हेलो फ्रेंड, अगर आप परमानेंट गवर्नमेंट जॉब की तलाश कर रहे हैं आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि एनएफएसयू ने रिलीज किया नॉन एकेडमिक रिक्वायरमेंट 2026, जिसमें जो टोटल पोस्ट की मैं बात करूँ तो 51 है। इस वीडियो में मैं आपको इसके कंप्लीट नोटिफिकेशन के बारे में बताऊंगा, साथ ही इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। जो एनएफएसयू नॉन एकेडमिक रिक्वायरमेंट 2026 है, इसमें जो टोटल वैकेंसी है 51 वैकेंसी है, जिसमें डिफरेंट पोस्ट है, जैसे सेक्शन ऑफिसर का है, डिप्टी सेक्शन का है, ऑफिसर का है और असिस्टेंट पोस्ट है। इसके रिक्वायरमेंट ओवरव्यू की बात करूँ तो ऑर्गेनाइजेशन नाम है नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। एडवर्टाइजमेंट डेट जो रिलीज हुई है 23 फरवरी 2026 को। पोस्ट नेम है ये सेक्शन ऑफिसर, डिप्टी सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट की। टोटल वैकेंसी 51 पोस्ट है। रिक्वायरमेंट टाइप है डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है, परमानेंट। इंस्टीट्यूशन टाइप है इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। एप्लीकेशन मोड रहेगा, ये ऑनलाइन मोड रहेगा और प्रोविजन पीरियड 2 इयर्स का रहेगा। इम्पोर्टेंट डेट की मैं बात करूँ तो एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रहा है 23 फरवरी 2026 दोपहर के 12 बजे से, और लास्ट डेट अप्लाई करने की 23 मार्च 2026 रात के 12 बजे तक है। वही एप्लीकेशन फीस की मैं बात करूँ तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर के लिए जो एप्लीकेशन फीस है 500 रुपये प्लस जीएसटी है एंड ट्रांजैक्शन चार्जेस है। फॉर एससी एसटी के लिए फ्री है, पीडब्ल्यूबीडी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए भी फ्री है, और वुमेन कैंडिडेट जो ऑल कैटेगरी में वुमेन के लिए भी फ्री है। पेमेंट मोड होगा ऑनलाइन समृद्ध पोर्टल के थ्रू, और रिफंड पॉलिसी ये ध्यान देना इसमें नॉन रिफंडेबल है अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। एज लिमिट की मैं बात करूँ तो सीनियर ऑफिसर के लिए जो मिनिमम एज है 21 ईयर्स है, मैक्सिमम 40 ईयर्स है। इसी तरह डिप्टी सेक्शन ऑफिसर के लिए मिनिमम 21 है, मैक्सिमम 40 है, और असिस्टेंट के लिए भी मिनिमम 21 ईयर्स है, मैक्सिमम 40 ईयर 35 ईयर्स है। ये आप रिलैक्सेशन भी देख सकते हो। एससी एसटी रिलैक्सेशन के लिए 5 ईयर्स का मिलेगा, और ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का, और पीडब्ल्यूबीडी के लिए एज पर गवर्नमेंट रूल्स। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो एनएफएसयू रिक्वायरमेंट 2026 की जो पोस्ट सेक्शन ऑफिसर है उसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और की एडिशनल रिक्वायरमेंट भी मांगी है जो एडुकेट नॉलेज ऑफ हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। इसी तरह डिप्टी सेक्शन ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री यानी डिसिप्लिन विद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और एडुकेट नॉलेज हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। इसी तरह असिस्टेंट के लिए भी बैचलर डिग्री यानी डिसिप्लिन फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एडुकेट नॉलेज हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। ये गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का मतलब है कि जो आपके मार्क होने चाहिए वो एटलीस्ट 55% होने चाहिए, इससे नीचे नहीं होने चाहिए। वैकेंसी डिटेल की मैं पोस्ट वाइज बात करूँ तो सेक्शन ऑफिसर के लिए जो टोटल वैकेंसी है 12 है, ये आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज भी डिफाइन किया गया है। और इसी तरह डिप्टी सेक्शन ऑफिसर के लिए 14 है, और असिस्टेंट के लिए 25 है, जो टोटल है 51 है। सेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो पहले आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, फिर आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका प्रोविजन और फाइनल अपॉइंटमेंट मिलेगा। ध्यान देना जो प्रोविजन पीरियड आपका 2 इयर्स का है। एक बार जरूर विजिट करके पूरा प्रोसेस जरूर पढ़ ले। और एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की मैं बात करूँ तो जनरल स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन ऑफिशियल नोटिफिकेशन, एजुकेटेड expected written test syllabus based on standard central university administrative requirement for section officer के लिए पे लेवल 8 के लिए जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर, जनरल इंटेलिजेंट और रीजनिंग, ऑफिस प्रोसीजर एंड एडमिनिस्ट्रेशन और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। फॉर ड्यूटी सेक्शन ऑफिसर पे लेवल 7 के लिए सिमिलर टू सेक्शन ऑफिसर सिलेबस और मैंडेट डिफिकल्टी और लाइकली इंक्लूड जर्नल इंग्लिश, हिंदी, जीके, रीजनिंग और कंप्यूटर अवेयरनेस सेक्शन से पूछेंगे। और फॉर असिस्टेंट के लिए जर्नल इंग्लिश, जर्नल हिंदी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जर्नल अवेयरनेस और कंप्यूटर बेसिक्स के बारे में पूछेंगे।
यहाँ पर प्रिपरेशन टिप भी दी गई है, एक बार जरूर पढ़ें। और सैलरी और पे स्केल की मैं बात करूँ, जो सेक्शन ऑफिसर के लिए लेवल 8 के अनुसार 47,600 रुपये बेसिक पे होगा, जो अप्रोक्स क्रॉस सैलरी जो मिलेगी आपकी 75,000 से 85,000 पर मंथ मिलेगा। इसी तरह डिप्टी सेक्शन ऑफिसर के लिए जो बेसिक पे होगा 44,900 और अप्रोक्स मिलेगा 70 से 80,000 पर मंथ। असिस्टेंट के लिए भी लेवल 2 के अनुसार 19,900 जो अप्रोक्स मिलेगा वो आपको 32 से 38,000 पर मंथ मिलेगा। आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप डायरेक्ट लॉगिन पहले अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर लॉगिन करके अपने डिटेल सबमिट करेंगे। यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है, तो एक बार जरूर पढ़े। एक्सपर्ट टीवी बताई गई है। अगर आपने अप्लाई ऑनलाइन करना है तो क्लिक करके आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आगे। अगर आप पहली बार आए हैं तो पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर आप लॉग इन करके अपना फॉर्म को सबमिट करेंगे। फिर डाउनलोड नोटिफिकेशन करना है तो क्लिक करके आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी तरह ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है तो क्लिक करके आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे। ये थी जानकारी एनएफएसयू नॉन टीचिंग भर्ती